हाँ, तो दोस्तों आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं विंडो इंसाइडर प्रोग्राम को आसान से तरीके से कैसे लीव करते हैं। जैसे कि विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम को जनरली यूजुअली लोग क्या करते हैं, यहाँ से लीव करते हैं, बट होता नहीं है अक्सर। अगर हो गया है यहाँ से तो आपका अच्छी बात है, नहीं तो हम एक आपको नए तरीके बताने वाले हैं। अगर आप वहाँ से करेंगे तो शायद आसान से तरीके से बिना विंडो को फिर से इंस्टॉल किए विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम को आप आसान से तरीके से लीव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके में मिलेगा लीव द इंसाइडर प्रोग्राम, यहाँ से आप लीव करेंगे तो अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जो तरीका हम बता रहे हैं उससे आसान से आप विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम को लीव कर सकते हैं। लीव द प्रोग्राम नाउ, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ के बाद जनरली लोग ऐसे ही करते हैं, स्टॉप रिसीविंग इंसाइडर प्रीव्यू, बट होता नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ होगा नहीं शायद। मेरे साथ तो नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, यहाँ से हम लीव कर ही नहीं पाए थे। तो अगर आप भी कर रहे हो यहाँ से, अगर हो नहीं रहा हो तो आप एक दूसरे तरीके को यूज़ कर लीजिएगा, शायद उससे आसान से तरीके से आपका भी ये इंसाइडर प्रोग्राम लीव हो जाए। तो इसको लीव करने के लिए आप देखेंगे, जैसे कि अपने पुराने विंडो पे जाना होगा, जैसे कि जिस भी विंडो पे आप वर्क कर रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखा रहता है एक ऑप्शन, ऐसा कुछ आता है जैसे कि बैक टू या गो टू, हाँ बैक टू विंडोज 10 या बैक टू या गो टू करके आएगा। बैक टू विंडोज 10 या बैक टू विंडोज 11 जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे, उस पर आप आराम से उस ऑप्शन पे क्लिक करके जा सकते हैं अपने विंडोज़ पे। आप उस तरीके से तो अपने विंडोज़ पे, पुराने विंडो पे तो चले जाएंगे, बट अपने विंडो पे तो चले जाएंगे, लेकिन आप विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम को लीव नहीं कर पाएंगे। जब आप विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम को लीव नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी? आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी कि जो यहाँ पे विंडोज़ अपडेट का ये ऑप्शन होता है, तो ये विंडोज़ अपडेट जब ऑन रहेगा तो विंडोज़ अपडेट के थ्रू ये विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम फिर से दोबारा डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होने के बाद अगर आप रिस्टार्ट करते हैं तो ये फिर से इंस्टॉल हो सकता है आपके विंडो में, ठीक? ये फिर से दोबारा, जब तक आप इसको लीव नहीं करते हैं तो ये दोबारा आपके पीसी में ये इंस्टॉल होके फिर से वही आ जाएगा, वही विंडो इंसाइडर प्रोग्राम वाला प्रीव्यू, ठीक? तो आप जब तक इसको लीव पूरी तरीके से नहीं कर देते हैं, तब तक आप अपने पुराने विंडो पे चाहे जो भी विंडो पे आप काम वर्क करना चाह रहे हों, तो स्टेबल नहीं हो सकते हैं। अगर आपको स्टेबल होना हो किसी विंडो पे, अपने विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 पे, तो इसके लिए आपको इसको लीव करना ही पड़ेगा। तो लीव करने के लिए यहाँ से तो लीव हुआ नहीं, तो आपको एक तरीका बताने वाले हैं, जो क्या है कि यहाँ पे आपको जाना होगा रजिस्ट्री में, रजिस्ट्री एडिटर में जाना होगा। आप यहाँ से भी रजिस्ट्री एडिटर में यहाँ पे टाइप करके रजिस्ट्री एडिटर जा सकते हैं, नहीं तो आप विंडोज़ की प्लस आर को प्रेस करेंगे, इंटर दबाएंगे, वैसे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली टाइप कर दीजिएगा रजिस्ट्री एडिटर, उसके बाद आपके रजिस्ट्री एडिटर टाइप करने के बाद रजिस्ट्री एडिटर ऐसा दिखेगा, उसके बाद इंटर कर देंगे आप। रजिस्ट्री एडिटर में आप एस पे टाइप करेंगे, रजिस्ट्री एडिटर में आप चले जाएंगे। रजिस्ट्री एडिटर में आपको क्या करना है, एक विंडोज सेल्फ होस्ट नाम का फोल्डर दिखेगा, उसी को डिलीट करना है। ये आपको क्यों डिलीट करना है, क्योंकि इसी के अंदर आपका विंडोज इंसाइडर प्रोग्राम के जो सारे जितनी भी इंस्टॉलेशन फाइलें रहती हैं, वही सब इंस्टॉल रहती हैं। अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करने के बाद आप आसान से तरीके से आप विंडो इंसाइडर प्रोग्राम को लीव कर सकेंगे। और ये इसको डिलीट करने के बाद आपको रिस्टार्ट करना होगा। रिस्टार्ट करने के बाद ये फिर से करेक्ट सेटिंग्स के साथ ये फिर से रिक्रिएट हो जाएंगी। ये जो की हैं, मतलब विंडोज सेल्फ होस्ट की जो जितनी के अंदर जितनी भी सारी की हैं, वो अपने आप फिर से करेक्ट सेटिंग के साथ क्रिएट हो जाएंगी। आपको
बस इसको डिलीट करके एक बार रिस्टार्ट करना होगा और सिंपली आप अपने पुराने विंडो पे आसान से तरीके से चले जाएँगे और लीव भी कर पाएँगे आप विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम को। तो आपको इसको स कहाँ पे ये मिलेगा आपको? कंप्यूटर में, ठीक? आपको इसको बता दे रहे हैं, इसका लोकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा। इसको देखिए आपको कहाँ पे मिलेगा। ये मिलेगा आपको कंप्यूटर में एचपी लोकल मशीन सॉफ्टवेयर के अंदर आप जाएँगे तो देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको एक दिखेगा विंडोज़ सेल क्या नाम से है? विंडोज़ सेल्फ होस्ट, ठीक। विंडोज़ सेल्फ होस्ट इसी के अंदर जो जितनी सारी फाइलें रहती हैं विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम की, चाहे वो देव की हो, जिस चाहे जिसकी हो, ठीक। इसी के अंदर जो फाइलें स्टोर रहती हैं, इसी को डिलीट करके रिस्टार्ट करना होगा। यहाँ डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीट का एक आइकन दिखेगा। बस इसी डिलीट को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये सिंपली आसान से तरीके से डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद आपको क्लोज़ करके रिस्टार्ट करना होगा अपने पीसी को। रिस्टार्ट कर देंगे तो ये जो की है रिक्रिएट होके मतलब सही सेटिंग के साथ रिक्रिएट हो जाएँगी और आप अपने पुराने विंडो पे आसान से तरीके से चले आएँगे और आसानी से आप विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम को लीव भी कर सकेंगे। तो यही था दोस्तों, जो कि हम आज देखने वाले थे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये हमारा टास्क कंप्लीट हुआ। इससे आप आसान से तरीके से अपने पुराने विंडो पे बिना फिर से इंस्टॉल किए अपने पुराने विंडो पे चाहे विंडो 10 हो या विंडो 11 जिस भी विंडो पे आप अपने काम कर रहे होंगे, बहुत आसान से तरीके से आप आसानी से इस तरीके से बस सिंपली की को डिलीट करके रिस्टार्ट करके आ सकते हैं। तो बस यही जो कि हम बात कर रहे थे, ये हमारा टास्क कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों तब हम चलते हैं फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।